मौनी अमावस्या पर योगी सरकार और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच खड़ा हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यहां तक की है कि अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो की धाराओं में एफआईआर हो चुकी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अदालत के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 351, पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6, 16 और 17 के तहत 2 और 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को निशाना बनाने वाले वादी यानी शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर ही आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ तो पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने आशुतोष को अपराधी बताते हुए कहा कि ये कार्रवाई उनके द्वारा की गई धार्मिक लड़ाइयों से प्रेरित है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस आरोप का सख्त खंडन किया। उनका कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने उनके खिलाफ 21 मुकदमों की फर्जी सूची वायरल की है, जिस पर उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस पूरे बवाल को लेकर के लड़ाई राजनीतिक भी हो चली है, तो दूसरी तरफ अब कानूनी लड़ाई है। स्पेशल टीम भी बनाई गई है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, यूपी पुलिस ने तो एक स्पेशल टीम भी बनाई है। 20 साल, जहां तक मेरी जानकारी, लगभग 20 साल पुराने इस मामले में अचानक से एक शिकायत आ जाती है। उस शिकायत के बाद जांच बैठ जाती है। पुलिस अदालत में भी कहती है कि हाँ वो जांच करेगी। ये सिर्फ संयोग है या किसी तरह का प्रयोग है? देखिए, प्रयोग ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर की तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज की गई। अब आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है? वो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। उनके ऊपर कहा जा रहा है कि शामली के कांधला में उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी की तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं एज ए संत उनकी। लेकिन उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें जो घटनाक्रम है वो 2 हैं। कुंभ 2025 का 1 साल पहले का मामला और माघ मेला 2026 का, जो आप जिक्र कर रहे थे कि 18 फरवरी को जब ये मौनी अमावस्या के 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद ये मामला उसी घटनाक्रम के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, उनके द्वारा 2 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया, उनके साथ कुकर्म किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में जो घटना स्थल बताया गया वो शिविर बताया गया, कुंभ मेला का शिविर, और झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो माघ मेला में 2026 में जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कई दिनों तक शिविर के बाहर बैठे रहे, उसको घटना स्थल बताया गया। एक एफआईआर में एक अफसोस, एक बड़ी अहम बात है कि एफआईआर में लिखा गया कि माघ मेला 2026 में शिविर के अंदर और शिविर के बाहर खड़ी गाड़ी में इन बच्चों का यौन शोषण किया गया। ये शिविर के बाहर खड़ी गाड़ी कौन सी? वो एक वैनिटी वैन थी। वैनिटी वैन 18 जनवरी को जब मौनी अमावस्या के स्नान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में न जाने का प्रण लिया, तो उसके बाद से 19 जनवरी के बाद से वो एक वैनिटी वैन में चले गए। वैनिटी वैन के बारे में कहा गया कि उनके शिष्य ने दिया गया और वो वहीं पर नित्य क्रिया के लिए जाते थे और उसके बाद वो शिविर के बाहर ही अपने विरोध में बैठ जाते थे। वहां पर हमेशा चलती है, 200 लोग बैठे होते थे जो हमारी शिविर। ये जो वैन थी ये ग्रेफाइट कलर की थी, जो उनके साथ थी, जिसमें ये जा रहे थे, और उसके आसपास सीसीटीवी लगाए गए। अब जो आरोप लगाया गया कि उसी वैनिटी वैन का जिक्र किया गया और शिविर के अंदर ले जाने का जिक्र किया गया, तो ये तमाम सबूत पुलिस को इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भले ही मौनी अमावस्या के स्नान के बाद से चर्चा में हो, लेकिन वो भी हल्के में नहीं लिए जा सकते। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में 5 सदस्यीय एक आईपीएस के अंडर में एक एसआईटी टीम एक तरीके से बनाई है और वो टीम पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। पहले जो कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उनसे बयान लेगी। उसके बाद जो दोनों विक्टिम हैं, जो नाबालिग जो शिष्य हैं बताए जा रहे हैं, उनका मेडिकल होगा। उसके बाद सबूत इकट्ठा होंगे और उसके बाद पुलिस कोई एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में कहीं कोई कानूनी चूक हो जाए और बाद में उसको मुंह की खानी पड़े। तो लिहाजा पुलिस जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूतों के आधार के बाद ही कोई एक्शन लेगी। नहीं, पीड़िताओं से संपर्क किया। दूसरा ये भी देखिए, अभी तक जो पीड़िताओं का जिक्र है, लेकिन जो 2 पीड़ित हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। बताइए।
बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता। पॉक्सो एक्ट तो सीधे से कहता है कि पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि कितनी कंप्लेंट सही है। वजह क्या है कि दोनों जो शिष्य हैं, जो लड़के नाबालिग बच्चे हैं, उनके तरफ से उनका जिक्र करते हुए एफआईआर में जिक्र करते हुए बताया गया कि इनके साथ यौन शोषण किया गया। तो उनका भी मेडिकल होगा, उनका बयान लेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपना बयान लेगी, मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेगी, कल के दिन वो पलट ना जाए, उनके पास सबूत, और उसके बाद ये पूरे मामले में एक्शन की उम्मीद है कि तब एक्शन होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे हाई प्रोफाइल केस में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत बल्कि यूपी पुलिस भी सकते में है। यूपी पुलिस भी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कहीं कोई चूक ना होने पाए कि बाद में कानून की जद में वो खुद आ जाएं। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन को लेकर के प्रयागराज पुलिस ने जो डीसीपी हैं उनके अंडर में एक टीम बनाई हुई है, और जो कंप्लेनेंट है उनका मेडिकल होगा, जो विक्टिम है उनका मेडिकल होगा, उनका बयान दर्ज होगा, और जो सबूत दिए जा रहे हैं कब वो कहां पर कब किस तारीख में घटना हुई, उनका मोबाइल लोकेशन, अगर कोई सीसीटीवी लगा है, कोई सीडी मौजूद है, ये तमाम बातें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो टीम बनाई गई है वो उसमें फर्दर एक्शन लेगी। जी आशुतोष। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पूरी खबर पर आप नज़र बनाए रखें। तो